राजधानी रांची में सरहुल का त्यौहार खूब धूमधाम के साथ मना। दूर दूर से लोग आए, कई तरह की झांकियां निकाली गई। लेकिन जो कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों में, उन झांकियों में ये मैसेज था कि ईडी नाई चलतो। आप देखिए टीवी स्क्रीन पे, कहीं न कहीं ईडी ने, केंद्रीय एजेंसियों ने जो कार्रवाई की है उसका विरोध किया गया था और इस आशय का संदेश जो दिया गया था उस पे कहीं न कहीं वो चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर इसके मायने क्या हैं। क्या जो आम जनमानस है या जो आम लोग हैं उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी है? आखिर सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर सरहुल के जुलूस में इस तरह के मैसेज दिए गए हैं तो इसके मायने क्या हैं। हमारे साथ मदन है। मदन, सरहुल के जुलूस में ये जो नारे लिखे हुए थे ये लोगों को काफ़ी चौंका रहे थे और काफ़ी दिलचस्प स्लोगन भी लिखे हुए थे। बिल्कुल, देखिए प्रकृति का पर्व सरहुल जो है आज काफ़ी उत्साह के साथ राजधानी रांची में और पूरे झारखंड में मनाया जा रहा है। राजधानी रांची की सड़कों पर अगर आप निकलेंगे तो सिर्फ लोग ही लोग नज़र आएंगे, नाचते गाते झूमते हुए नज़र आएंगे। मांदर और नगारे की थाप पर जो है लोग झूमते नाचते नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसी शोभा यात्रा में कई झांकियाँ निकाली जाती है जिसमें सामाजिक रूप से कई मैसेज देने की कोशिश होती है। जो समाज की बुराइयाँ हैं उसको दूर करने की एक तरह से पहल भी होती है, अपील भी होती है। लेकिन दूसरी तरफ एक नई तस्वीर जो सामने आई है उसमें उस नई तस्वीर ने यह मैसेज दिया है कि झारखंड में ईडी नहीं चलतो, और उसमें एक सलाखों के पीछे तस्वीर भी दिखाया गया है जिसमें कि हेमंत सोरेन है। तो ऐसे में यह जो हाल के दिनों में ईडी की कार्रवाई झारखंड में हुई और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब जेल भेजा गया तो एक मैसेज और एक संदेश देने की कोशिश हुई है कि झारखंड में ईडी नहीं चलेगा। हालांकि इस पर एक तरह से कहें तो एक विशेष तरह से प्रदर्शन इसका किया गया है, लेकिन और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो इस झांकी के माध्यम से संदेश देने की कोशिश हुई है। सरना धर्म कोड की मांग, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और तमाम जो एक तरह से संसद है उन तमाम चीज़ों को दिखा करके यह कहा गया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन तमाम लोगों के लिए जो एक कोड बना हुआ है, लेकिन जो आदिवासी है उनके लिए जो धर्म कोड नहीं बना हुआ है, ऐसे में उन्हें सरना धर्म कोड दिया जाए, तो ये मांगे भी की गई है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि कई संदेशों के साथ यह शोभा यात्रा निकलता है। इसमें जो इस बार अलग तस्वीर सामने आया वो ये था कि ईडी की जो कार्रवाई झारखंड में हुई और जो पूर्व मुख्यमंत्री को सलाखों के पीछे भेजा गया उसका भी प्रदर्शन इस झांकी के माध्यम से किया गया। समाज में एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि किस तरह से ईडी ने झारखंड में कार्रवाई की है और हेमंत सोरेन को जेल भेजा है। ऐसे में और भी अगर आप पिछले बार की बात करें तो 1932 आधारित जो स्थानीय नीति है, नियोजन नीति है, इसकी मांग भी की जाती रही है। जो अपने पूरे शरीर पर कई लोग थे जो कलर से पेंटिंग बना करके सिर्फ ये कह रहे थे कि झारखंडी का ही यहाँ एक तरह से विकास चाहिए, झारखंडियों को ही रोजगार चाहिए और सिर्फ 1932 आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति चाहिए। तो यह हम कह सकते हैं कि इस शोभा यात्रा के माध्यम से अपने समाज के विकास के लिए, समाज के हक के लिए, लड़ाई के लिए, हुकूक की लड़ाई के लिए जो है यह इस तरह के प्रयास किए जाते हैं। तो एक अलग तस्वीर जो इस बार की झांकी में मिला, इस बार की शोभा यात्रा में देखने को मिला, वो था ईडी नहीं चलतो। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं आकर्षण का केंद्र बनी रही ये झांकियां और जिस तरह से हेमंत सोरेन को सलाखों के पीछे दिखाया गया है उसकी चर्चा खूब हो रही है। मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट